Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हमारा सब्जेक्ट है जो जनरल इंग्लिश, उसका टॉपिक नंबर 47 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक नंबर 47, इसका टाइटल है एनालॉगीज। सो दोस्तों, एनालॉगीज का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा सिमिलैरिटी। हाँ, समानता, अनुरूपता या उपमा, इसका हिंदी मीनिंग होगा सिमिलरिटीज। यानी कि आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं तो एन ऑफिस इज टू अ मैनेजर। ओके, तो मैनेजर के लिए ऑफिस होती है, तो वॉट एंड ब्लैंक इज टू जज, यानी कि जज के लिए क्या होता है? तो जज के लिए कोर्ट है। ओके, तो इस तरह से कोई भी थिंग्स की सिमिलरिटी के लिए हम जो सिमिलरिटी हम यूज करते हैं उसे हम एनालॉगीज कहेंगे। ओके, तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो देखते हैं। तो कंप्लीट एनालॉगीज बाय फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स का लिस्ट दिया गया है इसका यूज करके हमें क्या करना है दोस्तों? ये जो ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको सब जो वर्ड्स है उसका मीनिंग समझा देता हूँ, ताकि आप हम लोग और आप अच्छी तरह से ये ब्लैंक्स है उसे समझ पाएंगे और फीलिंग्स भी कर पाएंगे। नैगिंग फर्स्ट वर्ड्स है, तो नैगिंग का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? नैगिंग का मीनिंग होगा जो हॉर्स का है, हॉर्स उसका जो आवाज़ होता है उसके हम कहेंगे नैगिंग। सेकेंड है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी कि उसे हम कहेंगे खाद। जो रासायनिक खाद होते हैं जो फल पौधों को ग्रो करने के लिए यूजफुल होते हैं। फिर है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट यानी कि खंड। फिर यहाँ पे है ब्रूअरी, BREWERY, ब्रूअरी। उसे क्या, इसे हम क्या इसका प्रोनाउंस क्या करेंगे? ब्रूअरी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों? तो ब्रूअरी का मीनिंग होगा दोस्तों अल्कोहल बनाने का जो कारखाना होता है, वो जो कंपनी होती है वो। ओके, हमारे ये जो वर्ड्स है हमारे मुंह में से निकल जाता है। फिर है एपियरी। तो एपियरी का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए एपियरी का मीनिंग है हाँ, मधुमक्खी उच्छेर का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो एपियरी कहेंगे। ओके, फिर मॉस का मीनिंग होगा मस्जिद। फिर स्काई से जो बच्चे होते हैं वो, एंड बगल्स, इसका मीनिंग एक ये टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, तो इसे हम एक इसका मीनिंग है ये क्या है? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि संगीत के जो साधन होते हैं उसी सभी साधनों में से एक, यानी कि वो है बगल्स। फिर है यहाँ पे बैरोमीटर। ओके, तो ये बैरोमीटर क्या है? तो ये हवामान मापन होके यंत्र है एक प्रकार का। फिर HIV हैव, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो। ओके, फिर हॉस्पिटल, ये तो आपको पता है। बस टिमिडिटी। ओके, तो टिमिडिटी का मीनिंग क्या होगा? जो डरपोक हुए वो। ओके, कायर आदमी। या टूल्स मीन्स जो सब साधन है वो। और कोट, कोट को तो आपको मीनिंग पता ही है। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों आपको सभी के मीनिंग मालूम हो गए। ओके, अभी यहाँ से सिर्फ मैं आपको सेंटेंस रीड करके एक्सप्लेन करवाऊँगा और यहाँ से इसके आंसर भी बोलूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि अ सी इज टू एन ओशन वॉट एन कंट्री इज टू। ओके, तो जो सी है तो उसका जो पूरे का पूरा एक जो मिले होते हैं उसे क्या कहते हैं? फिर ओशन है। ओके, तो ऐसा ही ऐसा शब्द कौन है? सिमिलर शब्द कंट्री। तो इस कंट्री में यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या होगा? कॉन्टिनेंट यानी कि खंड होते हैं वो सारे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में आंसर आएगा खंड, यानी कि कॉन्टिनेंट। आपको ये फाइल है PDF फाइल इसकी मिल जाएगी, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है। ओके, एन एवियरी इज टू बर्ड्स वॉट एन इज टू बीज, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक दी गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए एन एवियरी, एवियरी का मीनिंग होगा दोस्तों चिड़ियाघर। ओके, तो बर्ड्स के लिए चिड़ियाघर है, तो मधुमक्खी का होगा तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एपियरी। ओके,
तो ये मधुमक्खी का उच्छेद केंद्र है, उसे हम क्या कहेंगे, तो एपियरी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एपियरी। ओके, फिर यहाँ पे है नंबर 3, अ ब्लैंक इज टू पेशेंट वॉट एंड एस्यूलम इज टू लुनेस्टिक। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए में हमारा आंसर आएगा पेशेंट। यहाँ पे पेशेंट है तो ऑब्वियसली वो किससे कनेक्टेड है, सिमिलर किससे होता है, तो वो सिमिलर होता है हॉस्पिटल से। ओके, तो हॉस्पिटल इज टू पेशेंट वॉट एंड एसिलम इज टू लुनेस्टिक। ओके, और फिर यहाँ पे हमारा नंबर 4 है, तो फूड इज टू अस वॉट ब्लैंक इज टू प्लांट्स। यानी कि फूड है, जो खाना है वो हमारे लिए है। ओके, जो हमारे लिए मीन्स हम जो सजीव है उन लोगों के लिए, लेकिन प्लांट्स हैं तो उन लोगों के लिए क्या है, ट्रीज के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने चर्चा की थी, उन लोगों के लिए है फर्टिलाइजर। ओके, खाद, रासायनिक जो खाद होता है वो फर्टिलाइजर। ओके, फिर यहाँ पे नंबर 5 में देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज टू बॉडी टेम्परेचर वॉट एंड ब्लैंक टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो हमें मापन करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर का। ओके, तो इसके लिए वो यूज़ होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, जो हवामान का दबाव क्या है वो इसका मापन करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो बैरोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बैरोमीटर। आप अच्छी तरह से यहाँ से सुनिएगा और अपने हिसाब से लिखते जाइएगा, आपको PDF फाइल की मिल जाएगी। अलास अलास इज टू सैड ओकेजन्स वॉट ब्लैंक इज टू हैप्पी ओकेजन। ओके, कुछ बैड हमारे साथ हुआ हो तो हम सैड या बैड हुआ हो तो हम क्या कहेंगे, अलास का ये जो उद्गार है वो हमारे मुंह से निकल जाता है। इसी तरह से हमारे साथ कोई हैप्पी इवेंट हो तो हुर्रे। ओके, HURRE हुर्रे। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा हुर्रे। ब्लैंक आर टू गॉड्स वॉट लैम्स आर टू शिप्स। ओके, तो यहाँ पे जो गेट टू जो शिप्स होते हैं उसे तो गॉड्स यानी कि जो बकरी होती है तो इसके काइट्स होंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा नंबर 7 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर हम यहाँ से नंबर 8 से देखते हैं। ब्लैंक इज टू हॉर्सेस वॉट ब्रैंक इज टू डोंकी। ओके, तो ब्रैंक यानी कि जो डोंकी का वॉइस होता है वो, तो यहाँ पे हॉर्स के वॉइस में क्या आएगा, तो नैगिंग। वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है ब्रैकेट में। नंबर 9, अब देखिए यहाँ पे नंबर 9 में कि ब्लोविंग इज टू वॉट बूमिंग इज टू गन्स। ब्लोविंग इज टू ब्लैंक वॉट बूमिंग इज टू गन्स, यानी कि बूमिंग जो है वो गन का वॉइस है, तो ब्लोविंग है वो हमने देखा बगल्स। ओके, BUGLES बगल्स, यानी कि ये जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है और इसका ये वॉइस है। विपन्स आर टू हंटर वॉट ब्लैंक आर टू मैकेनिक। ओके, विपन्स यानी कि शस्त्र है वो किसी के लिए, शिकारी के लिए, हंटर। ओके, तो वॉट आर टू मैकेनिक, मैकेनिक के लिए क्या है, तो टूल्स। यहाँ पे हमने देखा था उसके जो साधन होते हैं वो। बियर इज टू ब्लैंक वॉट ब्रेड इज टू बेकरी। ओके, तो मान लीजिए कि ये जो बेकरी ब्रेड है तो वो बेकरी में बनते हैं। ओके, तो इसका सिमिलर हुआ। तो बियर है ये जो वाइन जैसे सब होते हैं पीने वाला, मदिरा जिसे कहते हैं, तो वो कहाँ पे बनते हैं, तो वो ब्रेवरी। ओके, तो यहाँ पे ब्रेवरी का मीनिंग क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेवरी का मीनिंग होगा ये जो पूरी की पूरी एक फैक्ट्री होती है, ऐसा ब्रेवरी का मीनिंग होगा। फिर यहाँ पे नंबर 12, अ नेस्ट इज टू अ बर्ड वॉट ब्लैंक इज टू बीस। ओके, तो बर्ड से उनके लिए क्या है, नेस्ट है, उसका घर, बर्ड्स का घर होता है, उसे हम नेस्ट कहते हैं। तो ये जो बीस का घर है तो उसे क्या कहेंगे, तो उससे कहेंगे हम मधुमक्खी का छत्ता। उसी के लिए क्या है, HIV हाइव। ओके, उसी के लिए उसे हम हाइव करेंगे, हाइव कहेंगे और उसका मीनिंग होगा हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता। अब ब्रेवरी इज टू लायन वॉज खाली जगह इज टू हैव। ओके, तो ये लायन के लिए ब्रेवरी है। तो यहाँ पे हमने एक शब्द देखा था टिमिडिटी यानी कि डरपोक टिमिडिटी इज टू हैर यानी कि डरपोक। ओके, फिर यहाँ पे नंबर 14 देखिए,
अ टेम्पल इज़ टू द हिंदूज वॉट अ ब्लैंक इज़ टू द मुस्लिम। ओके, तो ये प्रेयर का हिंदू लोगों के लिए प्रेयर का ये जो स्थान है वो टेम्पल है, तो मुस्लिम लोगों के लिए क्या है, तो वो है मॉस्क, यानी कि यहाँ पे आएगा मस्जिद, मॉस्क। ओके, और लास्ट ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो, देन ऑफिस इज टू अ मैनेजर व्हाट अ ब्लैंक इज टू अ जज। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल पे में समझाया था कि मैनेजर है तो उसकी ऑफिस होगी, तो जज है तो उसकी यहाँ पे कोर्ट होगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये जो सभी ब्लैंक्स थी वो कंप्लीट कर ली है, और ये हमारा इस तरह से टॉपिक नंबर 47 असाइनमेंट है एनालॉगिस। ओके, तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। तो आप अच्छी तरह से होमवर्क में कर लेना, इसमें फिनिश कर लेना, अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो या क्लास टीचर से भी बात कर सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।